नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है इकॉन कीज। आज की इस वीडियो में हम लोग चेंज इन सप्लाई और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को समझने की कोशिश करेंगे, उसका मीनिंग देखेंगे और साथ में डिफरेंस को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे आने वाली हर एक वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकन दबाइए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पिछले वीडियो से हमको यह पता है कि प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन है। मतलब प्राइस अगर बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ेगा और प्राइस अगर घट जाएगा तो उसके साथ सप्लाई भी घट जाएगा। तो प्राइस चेंज होने के कारण से क्वांटिटी सप्लाइड में जो चेंज आता है उसे कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। अर्थात प्राइस अगर इंक्रीज़ हुआ तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज़ होगा और प्राइस अगर डिक्रीज़ हुआ तो क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज़ होगा। मतलब प्राइस कम होने से सप्लाई भी कम होगा और प्राइस ज़्यादा होने से सप्लाई भी ज़्यादा होगा। इसे कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। मतलब किसी भी एक कमोडिटी का प्राइस चेंज होने के कारण से सप्लाई के क्वांटिटी में जो चेंज आता है उसे कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड दो तरह के हो सकते हैं। एक है एक्सपेंशन इन सप्लाई और दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। एक्सपेंशन इन सप्लाई का मतलब है जब प्राइस इंक्रीज़ होता है और उसके साथ साथ क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो जाता है तो उसे कहते हैं एक्सपेंशन। यह एक्सपेंशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि सप्लाई में इंक्रीज़ हो रहा है। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई को कहते हैं जब प्राइस डिक्रीज़ होता है उसके साथ साथ क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज़ हो जाता है। इस सिचुएशन को कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। क्योंकि सप्लाई श्रिंक हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, इसके कारण से इसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई बोलते हैं। इस चीज़ को हम इजीली डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि जब प्राइस P0 है तो क्वांटिटी सप्लाइड कितना हो रहा है Q0। अभी प्राइस अगर P1 पे इंक्रीज़ हो जाए, मतलब P0 से P1 हो जाए, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी Q0 से Q1 में इंक्रीज़ हो जाएगा। तो पॉइंट B से पॉइंट C में जो चेंज हो रहा है, अर्थात प्राइस इंक्रीज़ होने के कारण से जो क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रहा है, अगर ऐसा चेंज हो, प्राइस अगर इंक्रीज़ हो साथ में क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो, तो इसे कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। और अगर जब सिचुएशन कुछ ऐसा हो कि प्राइस P0 से P2 हो जाए, अर्थात प्राइस फॉल कर जाए, तो उसके साथ साथ क्वांटिटी भी क्या होगा, Q0 से Q2 हो जाएगा। अर्थात प्राइस भी फॉल हो रहा है, साथ ही साथ क्वांटिटी भी फॉल हो रहा है। इस सिचुएशन को कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई बोलते हैं। पॉइंट B से पॉइंट A में शिफ्ट होने को कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई बोलते हैं। अगर ऐसे ही प्राइस फॉल होने के कारण से क्वांटिटी सप्लाइड भी फॉल हो जाए तो इसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई बोला जाता है। तो चलिए अभी चेंज इन सप्लाई देख लेते हैं। उसके लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अदर फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। कमोडिटीज़ ओन प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर्स होते हैं जो सप्लाई को इफेक्ट करता है, उन सब के चेंज होने के कारण से चेंज इन सप्लाई होता है। तो चेंज इन सप्लाई इस चीज़ को कहा जाता है कि प्राइस में, अर्थात कमोडिटीज़ ओन प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। प्राइस पहले जैसा ही है, लेकिन हम पहले से ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं या पहले से कम सप्लाई कर रहे हैं। ये डिपेंड करेगा अदर फैक्टर्स इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है उस पे। जैसे कि अदर फैक्टर्स हो सकता है गवर्नमेंट पॉलिसी, नंबर ऑफ़ फार्म्स, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंटरी गुड, इन सब के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन इस कमोडिटी के प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं होगा और हमें उसी प्राइस में ज़्यादा सप्लाई मिलेगा या कम सप्लाई मिलेगा। इसको कहा जाता है चेंज इन सप्लाई। तो इसे हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि एट ईच प्राइस, अर्थात हर एक प्राइस पे हमें पहले से ज़्यादा या पहले से कम सप्लाई मिलेगा। अगर ऐसा सिचुएशन हो तो इसे हम चेंज इन सप्लाई बोलते हैं। तो यहाँ से हमें चेंज इन सप्लाई और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का मेजर डिफरेंस मिल गया है। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड किस कारण से होता है? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड होता है कमोडिटीज़ ओन प्राइस चेंज होने के कारण से। और चेंज इन सप्लाई किस कारण से होता है? चेंज इन सप्लाई चेंज होता है अदर फैक्टर्स के चेंज होने के कारण से। जब हम कमोडिटीज़ ओन प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं और अदर फैक्टर्स चेंज होने के कारण से सप्लाई में जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है उसे चेंज इन सप्लाई बोला जाता है। चेंज इन सप्लाई के समय सप्लाई कर्व पूरा शिफ्ट हो जाता है। यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं कि
S0 से S1 हो गया या S0 से S2 हो गया, मतलब पूरा सप्लाई कर्व शिफ्ट कर गया। ये किस कारण से हुआ? प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन अदर फैक्टर्स में चेंज होने के कारण से सप्लाई कर्व पूरा शिफ्ट हो गया। चेंज इन सप्लाई भी दो तरह के होते हैं, एक होता है इंक्रीज इन सप्लाई और दूसरा होता है डिक्रीज इन सप्लाई। यहाँ हम देख सकते हैं कि जब प्राइस अर्थात P = 5 था, प्राइस 5 था, तब क्वांटिटी सप्लाइड कितना था? 20। अभी इंक्रीज इन सप्लाई होने के कारण से, मतलब अदर फैक्टर्स में कुछ ना कुछ चेंज हुआ, इसके कारण से प्राइस सेम रहा, मतलब कमोडिटीज़ ओन प्राइस चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्वांटिटी हमें कितना सप्लाई मिल रहा है, मतलब क्वांटिटी सप्लाइड कितना हो रहा है? Q = 30। प्राइस सेम रहा, फिर भी क्वांटिटी सप्लाइड 20 से 30 हो गया, इसे कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। और दूसरा होता है डिक्रीज इन सप्लाई, जब प्राइस सेम रहता है लेकिन हमें क्वांटिटी सप्लाइड पहले से कम मिलता है। प्राइस 5 था, क्वांटिटी था 20, प्राइस सेम रहा, P = 5 ही रहा, लेकिन क्वांटिटी 10 हो गया, 20 से 10 हो गया। इस सिचुएशन को कहते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। इस चीज़ को हम डायग्राम से भी इजीली समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी कमोडिटी का प्राइस P0 था और हम क्वांटिटी सप्लाइड Q0 कर रहे थे, तो हम पॉइंट A में थे। अभी किसी कारण से, अदर फैक्टर्स में कुछ चेंज होने के कारण से सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया, S0 से S1 हो गया। तो यहाँ जब शिफ्ट हुआ तो सेम प्राइस में हमें Q1 सप्लाई मिल रहा है, मतलब क्वांटिटी सप्लाइड Q0 से इंक्रीज होकर Q1 हो गया, लेकिन प्राइस अभी भी सेम ही है। इसे कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। और डिक्रीज इन सप्लाई होता है जब हम पॉइंट A से पॉइंट C में शिफ्ट करते हैं, अर्थात बैकवर्ड शिफ्ट करते हैं। S0 से S2 में जब सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है तो प्राइस में कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड Q0 से Q2 हो गया। किस कारण से? अदर फैक्टर्स में कुछ चेंज होने के कारण से। इस सिचुएशन को डिक्रीज इन सप्लाई बोला जाता है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर कोई क्वेरी या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाली हर एक वीडियो को मिस न करने के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।